हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पाइथन में जो बचा हुआ आपका टॉपिक था आपको पढ़ाएंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल्स। इस टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे, आपको सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, आपका जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ाएंगे। इस टॉपिक से चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आज का वो है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल इन पाइथन। इसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट मिलेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट मिलेगा, और आपको इधर फॉर लूप, आपका ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स, रेंज फंक्शन और व्हाइल लूप, ये हम आपको चीजें पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल होता क्या है। चलो देखते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल है क्या। देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो भी एग्जीक्यूशंस का ऑर्डर होता है वही चीज क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी कि किस वे में हमें अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है वो क्या कहलाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये आपका कितना प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स। कितना है बच्चा आपका, 3 टाइप्स का। यानी कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आपका 3 प्रकार का है। देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 से आपका आता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा होता है, सिक्वेंशियल। नंबर 2 है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आर सिलेक्शन आर कंडीशन। अभी जो हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट बताया था वो हमारा इसी में आएगा। किसमें आएगा, डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है। और लास्ट जो इसका है लूपिंग और इटरेटिव स्टेटमेंट। इसको जो है इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। यानी कि इसमें हम रिपीटिंग ऑप्शंस को इसमें हम हैंडल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सीक्वेंस का। देखिएगा सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस कंट्रोल मींस द स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। यानी जो सीक्वेंशियल जो स्टेटमेंट है क्या है, वो एग्जीक्यूटेड होते हैं किस ऑर्डर में, सीक्वेंसली। यानी कि स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। सीक्वेंस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस का उसे क्या कहते हैं, करा स्ट्रेट लाइन पाथ कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ कहते हैं। देखते हैं 1 by 1। ये देखिएगा सीक्वेंशियल मैनर में पूरा बना हुआ स्टेटमेंट है। यानी एक स्टेप A B C D, यानी जो स्टेप हमारा होता जाएगा 1 by 1। ठीक है, 1 आफ्टर 2 आफ्टर 3 आफ्टर 4, एक के बाद जो सीक्वेंस बनेगा उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस मैनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इसका स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन। सिलेक्शन देखते हैं क्या, देखिएगा द एग्जीक्यूशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। यानी ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन में क्या है, जो भी एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट का वो किस पे डिपेंड्स करेगा, कंडीशन पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज चूजिंग बिटवीन 2 or more executions path in a program। यानी क्या कह रहा है, जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये आपको अलाउ करेगा चूज करने के लिए कितने, 2 और 2 से अधिक एग्जीक्यूशंस को एक ही प्रोग्राम में एक ही पाथ पर लाने के लिए। चलो देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसे बनाते हैं। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के। कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के बच्चा ये आपका, 3 प्रकार के होते हैं। अभी जो बताया था, चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। आपके इफ हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये आपके जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया और इफ एल्स स्टेटमेंट। चलो अब बात करेंगे किसका, लूपिंग स्टेटमेंट का। देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। चलो बच्चा देखिए लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। देखिएगा लूपिंग का मीन इज यूज्ड फॉर रिपीटिंग a set of statements multiple times in a row. Looping statement enables the executions of a set of statements to repeat until the conditions is true. ध्यान दीजिएगा
जो लूपिंग स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, रिपीटिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स, यानी इस लूपिंग आर्टिक्युलेटिव के द्वारा आप अपने प्रोग्राम्स में किसी भी लाइंस को, किसी भी प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूशन को आप मल्टीपल टाइम्स में रिपीट कर सकते हैं। कब तक, जब तक वो कंडीशन आपकी ट्रू ना आ जाए। कब तक, टू रिपीट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, तब तक आप उसको जो है रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे किसका, इफ स्टेटमेंट। ये अगर इफ स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये किसका प्रकार है, आपके सिलेक्शन का प्रकार, किसका, सिलेक्शन स्टेटमेंट का प्रकार है। तो उसमें से पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। देखते हैं, द इफ स्टेटमेंट अलाउज ब्रांचिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू और स्टेट ऑफ वेरिएबल्स इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू एंड एक्शन इज फॉलोड, अदरवाइज द एक्शन इज इग्नोर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अगर कंडीशन इस इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तब तो एक्शन को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट क्या होगा, फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ये किसका कहना है, इफ स्टेटमेंट का कहना है। चलो इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसको कैसे बार क्रिएट करेंगे। सिंटेक्स देखते हैं, जैसे कि इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स, एक एग्जांपल्स यहाँ पे क्रिएट कर रखा है आपके लिए समझाने के लिए कैसे ये फॉलो करेगा, उस चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि एक वैल्यू हो गई हमारी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 हो गई, y इक्वल टू कितना हो गया 3 है, x इक्वल टू x प्लस y। अब ध्यान दीजिए ये हमारी अब यहाँ पे कंडीशन लग गई है इफ x इज ग्रेटर देन y। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई। हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे x इज ग्रेटर, तो कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा क्या, x इज ग्रेटर है ना, तो x इक्वल टू 1 प्लस y इक्वल टू 3। कंडीशन दे रहा हूं मैं x इज ग्रेटर, आउटपुट क्या हमको मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिल जाएगा, फॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो बच्चा, शांत रहिएगा सब। अगला देखते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट, यानी ये सिलेक्शन का दूसरा प्रकार है। क्या है इसका नाम, इफ इल्स स्टेटमेंट। देखिएगा इसमें क्या होता है, दिस स्टेटमेंट आल्सो टेस्ट अ कंडीशनल एक्सप्रेशंस इफ द कंडीशन इज ट्रू द एंटायर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, otherwise the entire block of statement following the else will be executed। ध्यान दीजिएगा, अगर कंडीशन क्या कह रहा है, ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा कंडीशनल एक्सप्रेशन का है। अगर कंडीशन आपके में क्या है, ट्रू है, अगर ट्रू है तो कौन सी चीज फॉलो होगी, इफ, तो जो है इफ जो है एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या फॉलो होगा, वहां पे इल्स फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, वहां पे इल्स फॉलो होगा। चलो सिंटेक्स देखते हैं इसका। सिंटेक्स जैसे ले लिया इफ, ये हो गया, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशंस हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, इल्स है, स्टेटमेंट। एक एग्जांपल कहते हैं जिसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट है, ये इसका लैंग्वेज है और ये इसकी डेफिनेशन है। इस एग्जाम्पल को जब समझेंगे तो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, इफ x इज ग्रेटर देन y, हम प्रिंट यहाँ पे करा रहे हैं, x इज ग्रेटर, प्रिंट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर, इल्स में ले रहा हूं मैं प्रिंट वी आर इन इल्स पार्ट बिकॉज x इज नॉट ग्रेटर। तो आउटपुट क्या मिलेगा, x इज नॉट ग्रेटर। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए क्या है, x इज नॉट ग्रेटर। हम यहाँ पे इल्स जो है प्रिंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रिंट ये इल्स की जो है कंडीशन यहाँ पे प्रिंट होगी, इफ की कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। इफ का ये था पार्ट, इतना ध्यान दीजिएगा, और इल्स का इतना ये पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे इल्स की कंडीशन प्रिंट होगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम इफ इलिफ।
इल्स स्टेटमेंट। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है। चलो द इफ इल्स स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट वे टू परफॉर्म न्यूमेरियस टेस्ट ऑन अ कंडीशन। क्या कह रहा है? न्यूमेरियस टेस्ट एनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट, किसमें? इफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इनसाइड, कैन बी रिटन इनसाइड, एक साथ है, वन अनदर, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। ध्यान सुनिएगा, ये जो है आपका इफ इल्स स्टेटमेंट है, इसका एक और नाम भी है, वो क्या है आपका? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चलो इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये आ गया सिंटेक्स है, इफ हो गया, कोई एक्सप्रेशंस हो गया, स्टेटमेंट्स ले लिया, इफ एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, इल्स और स्टेटमेंट, ये हमारा जो है इसके साथ पूरा मैच खा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस प्रकार से हम जो है इसमें कोई भी सिंटेक्स क्रिएट कर सकते हैं, किसमें? इफ इल्स स्टेटमेंट, और इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला बात करेंगे फॉर लूप का। किसका? चलो फॉर लूप क्या होता है देखते हैं। फॉर लूप्स आर यूज्ड व्हेन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड which you want to repeat a fixed number of times। यानी क्या कह रहा है? अगर आपको रिपीट करना है कितनी? फिक्स नंबर टाइम्स, तब के लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं इसके बाद सिंटेक्स कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर हो गया, कोई वेरिएबल दे दिया, सीक्वेंस आइटम्स, रेंज हो गया, और स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, यानी नंबर ऑफ टाइम्स जो भी है वो यहाँ पे दे दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं, आपका ट्रावर्सिंग एलिमेंट। देखते हैं क्या होता है ये। रिपीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रावर्सल। यानी कि जो भी एलिमेंट्स है सीक्वेंस, ठीक है, उसको एक सीक्वेंस में रिपीट करना क्या कहलाता है? आपका ट्रावर्सिंग एलिमेंट कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका एक सिंटेक्स है, इस प्रकार से हम कोड को लिख सकते हैं, फॉर एक्स इज इन सीक्वेंशियल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं द रेंज फंक्शन। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चा रेंज फंक्शन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेंज जो है प्रोग्राम में बहुत यूज किया जाता है। चलो देखते हैं रेंज फंक्शंस। The range function is built-in function in Python that allows you to generate a series of numbers within a given range। यानी कि जो भी आप नंबर्स इसमें क्रिएट करना चाहते हैं, एक सीरीज के माध्यम से आप इसमें दर्शा सकते हैं। वो किसका यूज करते हुए? रेंज फंक्शन का। चलो देखते हैं, कुछ यहाँ पर रेंज है, हम एग्जांपल आपके सामने ला रहे हैं कुछ रेंज का। चलो देखते हैं, जैसे पहला हो गया रेंज, इसका सिंटेक्स हो जाता है, देखिए कैसे होगा। रेंज होगा, इनिशियल वैल्यूज होगा, फाइनल वैल्यू और स्टेबल। इसमें तीन प्रकार से यूज कर सकता हूं रेंज में, ध्यान दीजिएगा। नंबर वन, इसकी इनिशियल वैल्यू से, फाइनल वैल्यू और स्टेबल, ये हम इतना इसमें दे सकते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देयर आर द थ्री वेज यू कैन कॉल रेंज। चलो स्टार्ट करते हैं वन पे। जैसे रेंज होगा स्टॉप, पहली वैल्यू कौन सी ले ली? स्टॉप। देखिएगा टेक्स एन आर्गुमेंट, एक देखते हैं रेंज ले लिया, ये 8 हो गया, ठीक है, 8 ले लिया तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसलिए क्या हो गया? नेक्स्ट है रेंज स्टार्ट स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने दो कंडीशन ली है। यहाँ पे कितनी कंडीशंस हो गई? स्टार्ट भी है और स्टॉप भी है। इसमें केवल क्या था? ओनली स्टॉप था, यानी कि रेंज 8 दे दिया, वो 0 से लेकर के 7 तक जाएगा। जैसे उसके पास 8 नंबर्स उसके पास काउंटिंग में आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक क्या वहां पे हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट भी और स्टॉप, यहाँ पे यानी कि दो कंडीशन देनी पड़ेगी, कहां से हमको स्टार्ट करना है, कहां पे स्टॉप करना है। चलो देखते हैं, जैसे फॉर रेंज 5 to 9, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू हो गई और 9 क्या है? स्टॉप वैल्यू। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स थी वो यहाँ पे आ गए 5 6 7 8, यानी कि ये इसके बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, रेंज है, अगला है स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब ध्यान दीजिए, इसमें स्टेप भी आ गया, यानी स्टेप कितने पे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे स्टॉप करना, कौन सा स्टेप होना। चलो देखते हैं एग्जांपल इसमें। जैसे कि ले लिया 1 10 2, 1 10 2 ले लिया, यानी कि 1 से 10 तक जाएगा और स्टेप क्या रहेगा? 2 का रहेगा। स्टेप किसका रखेंगे हम? यहाँ पे 2 का। जैसे देखिए 1 3
5 7 9। स्टेप कितना है बच्चा आपका? 2 का स्टेप है ना, और ये स्टार्ट है आपका 1 से, ये स्टार्ट है आपका 1 से, स्टॉप है आपका 10 पे, और स्टेप क्या है इसमें? 2 का। स्टेप क्या है इसका? 2 का। ये देखिए 1 3 5 7 9, यानी सभी में 2 2 का क्या है? 2 का क्या है? स्टेप चलना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइल लूप, ये व्हाइल लूप क्या होता है? चलो इसके बारे में देखते हैं। द व्हाइल लूप इज पाइथन इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। इट अलाउज द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। अभी तक जो हमने लूप पढ़ा था उसमें क्या था? एक कंडीशन, एक नंबर दे रहे थे, वहां तक उसको नंबर ऑफ टाइम तक उसको हम रिपीट कर सकते थे। अब यहाँ पे ये फॉर जो व्हाइल लूप है, फॉर लूप में क्या था? एक नंबर के हिसाब से उसको रिपीट किया जा सकता था, जो भी फिक्स नंबर थे। लेकिन व्हाइल लूप में क्या कह रहा है कि अनटिल द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि यू कैन रिपीट योर नंबर्स अनटिल द एग्जीक्यूशन क्या है? जहां तक भी कंडीशन क्या जा रही है? ट्रू हो रही है, जहां तक वहां तक आप जो है इसमें उसको रिपीट करा सकते हैं। चलो देखते हैं एक सिंटेक्स के माध्यम, जैसे कि व्हाइल हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया और स्टेटमेंट्स हो गया। ध्यान दीजिएगा व्हाइल लूप में और भी कुछ है, चलो देखते हैं इसमें। द व्हाइल लूप हैज 4 मेन कंपोनेंट। व्हाइल लूप जो है इसका 4 मेन कंपोनेंट्स होता है, वो देखते हैं। जैसे कि इनिशियलाइजेशन टेक्स वैल्यू a to 5, यानी नंबर 1 कंपोनेंट क्या है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कंडीशनल पब्लिक एक्सप्रेशन। इफ ट्रू देन एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर कंडीशन और एक्सप्रेशन अगर कंडीशनल पे अगर आते हैं, अगर कंडीशन वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट है लूप बॉडी, यानी कि टू रिपीट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू यानी टू रीच फाइनल वैल्यू। स्टेप वैल्यू जैसे अभी आपको बताया था, आपका 1 का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का, जो भी आपका हो वो स्टेप वैल्यू। एक लास्ट में और बचता है इनफिनाइट लूप ऑब्लिक एंडलेस लूप। ठीक है, ये एक लूप और है, इसके बारे में भी एक लाइन में देख लेते हैं क्या है। एन इनफिनाइट लूप इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इटरेट्स एंडलेसली, यानी कि ये क्या है? ये भी एक प्रकार का इनफिनाइट लूप है। इनफिनाइट लूप है जो सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन करेगा, वो भी कहां तक जाएगा? रिपीट करेगा, वो भी एंडलेसली तक। ठीक है, ये आपका रिपीट करेगा। इसका नाम रखा गया क्या? इनफिनाइट लूप और एंडलेस लूप। तो इस टॉपिक में जो हमने आपको पढ़ाया वो हमने आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल हमने आपको पढ़ाया, सिक्वेंशियल पहले पढ़ाया, सिलेक्शन पढ़ाया, और फिर आपको इटरेटिव और लूपिंग के बारे में बताया। जो सिक्वेंशियल जो था उसमें स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट था उसमें आपको 3 प्रकार के सिलेक्शंस के बारे में बताया। इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया। फिर आपको लूपिंग स्टेटमेंट जो था, यानी जिसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसमें आपको फॉर लूप के बारे में बताया गया, रेंज के बारे में बताया गया, डू व्हाइल लूप के बारे में बताया गया, और एंडलेस लूप, इनफिनाइट लूप के बारे में आपको बताया गया। अब इसके बाद जो है ये जो थ्योरी जो थी, या कि इन्हीं के आधार पर आप जो है अपने प्रोग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।